राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पीड हिंदी। मैं हूं गायत्री और मैं स्वागत करती हूं आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मुंजिया मूवी को, जो रिसेंटली कल के डेट पे ही रिलीज़ हुआ है। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मूवी जो है सारे हॉरर मूवी से थोड़ा सा हट कर है कि इस मूवी को देखने में आपको कुछ नया देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसे करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग 1952 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और वहीं पर यहाँ मुंजिया और उसकी मम्मी को भी देख पाते हैं। जो उसकी मम्मी मुंजिया को काफ़ी ज़्यादा मार रही होती है, क्योंकि उसने मुन्नी के फियोंसे के खाने में जहर मिला दिया था। बट भगवान की कृपा से उसके जो फियोंसे तो उनको कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर हमें मुंजिया के बारे में पता चलता है। मुंजिया जो होता है मुन्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। वो 11 साल का बच्चा है और मुन्नी उससे 7 साल बड़ी है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी उसको काफ़ी ज़्यादा मार रही होती है उसकी ऐसे हरकतों की वजह से। और यहाँ पर मुंजिया के सामने ही मुन्नी का शादी हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे मुंजिया अपनी सिस्टर को लेके एक जगह जाता है जो समंदर के पास एक टापू में होता है। और वहाँ पे वो काला जादू करके मुन्नी को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वो मुन्नी से बेइंतहा प्यार करता था, पता नहीं कैसे। एनीवे, उसके बाद वहाँ पे मुंजिया क्या करते हैं, अपनी सिस्टर का ही बलि चढ़ाने जाने वाला था, जिस जगह का नाम चिंटूवाडिक था वहाँ पे। लेकिन अपनी सिस्टर को जब बलि चढ़ाने जाने वाला था तो उसकी सिस्टर किसी किस्म से उससे बच जाती है और वो बोलता है कि मुझे नर बलि देना है। तो यहाँ पे भी एक कॉमेडी सीन होता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है बट मैं तो नारी हूँ। बट वो सुनता नहीं है, किसी भी किस्म से अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और उसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और उस पेड़ के डाली में लगकर उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जब तक उसकी बहन उसके घर वालों को बुला के लेके आती है, तब तक मुंजिया ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पे जब तक उसके घर वाले आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुके होते हैं। और इस गांव की एक मान्यता होती है, किसी भी ब्राह्मण कुल का बच्चा जिसका मुंडन हुआ हो और वो अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर ही अगर वो मृत्यु प्राप्त कर ले तो वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। वो आत्मा जो होता है ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुंजिया की जो अस्थियाँ थी उसको उसी पेड़ के नीचे ज़मीन में दफना दी जाती है, ताकि उसकी आत्मा को वहाँ पर बांध दिया जाए। और एक पवित्र धागा भी उस पेड़ में बांध दिया जाता है, ताकि किसी को भी वो हार्म या परेशान ना कर सके। के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ में हम एक जगह में बिट्टू नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको बार बार उसी जगह का विज़न आते रहते हैं और उसको एक हल्की सी धीमी सी आवाज़ भी आती है, जिसकी वजह से वो बचपन से काफ़ी डरा डरा रहता है। इनफैक्ट वो जानवर कुत्ते बिल्लियों से भी बहुत ज़्यादा डरता है। और यहाँ पर हम उसकी मम्मी पम्मी को भी देख पाते हैं और उसकी दादी को भी, जहाँ पर वो तीनों एक साथ रहते हैं। उसकी मम्मी का एक पार्लर होता है, जहाँ पर वो बिट्टू जो होता है अपनी मम्मी का हेल्प भी क्या करता है। हमें बिट्टू के बारे में पता चलता है, बिट्टू को ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप मिल चुकी है स्टडी के लिए, आगे स्टडी करने के लिए। बट उसकी मम्मी उसको पम्मी जो होती है वो जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके नज़र से अभी भी बिट्टू बहुत ज़्यादा छोटा या फिर नासमझ कह सकते हैं। बट यहाँ पे बिट्टू जो होता है वो बाहर जाके अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पे हमें बिट्टू के बारे में और एक बात पता चलती है, उसकी एक बचपन की फीमेल फ्रेंड होती है जिसका नाम बेला होता है। और बिट्टू उससे मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहने से डरता है। और यहाँ पे हमें उसकी जो फ्रेंड है बेला, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चलता है, जो कुबा है, जो एक फॉरेनर है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। और बिट्टू को ये सब देख के अच्छा तो नहीं लगता है, बट क्या करे, उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती बेला को प्रपोज करने की। बिट्टू का और एक दोस्त भी है जिसका नाम यहाँ पे स्पिलबर्ग है, और वो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है बेला को एक जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करनी है, जिसका वीडियो बनाने के लिए बिट्टू अपने फ्रेंड यहाँ पे उसको देता है वीडियो बनाने के लिए। बीच में बिट्टू को पता चलता बेला का उसका जो बॉयफ्रेंड था कुबा, वो उसको प्रपोज कर देता है मैरिज के लिए। और यहाँ पे बेला भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पे बिट्टू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद जब वो घर आता है उसको अपनी दादी से ये पता चलता है कि गाँव में उसका जो चाचा है उनकी बेटी का सगाई पक्की हो गई है, जिसकी वजह से इन लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर हम बिट्टू की मम्मी को देख पाते हैं, जो पम्मी होती है वो मना करती है, क्योंकि उनको उस जगह से थोड़ी सी मतलब अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके चाचा के साथ और उनकी मम्मी का कुछ ज़्यादा अच्छा बनता नहीं था। बट उनकी दादी के कहने के अनुसार, मतलब जो आजी होती हैं उनके बेसिस पे वो उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीनों नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस में बैठ के गांव की तरफ रवाना होते हैं। और इस मूवी में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मराठी वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो जिन लोग को ऑलरेडी मराठी आती है उनके तो वाह वाह ये वाई गॉड। एनीवे, स्टोरी पे आते हैं। पहुंचने के बाद उसके चाचा और बिट्टू की मम्मी के बीच में थोड़ा सा
कहा सुनी हो जाती है। और यहीं पर बिट्टू को रिवील होता है कि उसके पापा की जो डेथ हुई थी वो यहीं पर ही चटकबानी पे हुई थी, जिसके विजन इसको बार बार आते हैं और हल्की सी जो धुन सुनाई देती है वो कहीं और नहीं चटकबानी की थी, जहाँ पे इन दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बिट्टू को काफ़ी बुरा लगता है और वो स्कूटी लेके वहाँ से निकल जाता है चटकबानी में अकेले जाने के लिए। जहाँ पे वो चटकबानी पहुँच भी जाता है, जहाँ पे उसको वहीं पर ही मुंजा मिलता है। मुंजा उसको अपने घेर में ले लेता है और उसी वक्त हम लोग वहाँ पे अज्जू को देख पाते हैं, जो घर पे अज्जू, उसकी मम्मी और चाचा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो उनको गांव के लोगों से पता चलता है कि यहाँ पे जो बिट्टू की स्कूटी थी वो जंगल के बाहर, मतलब उसी जगह के बाहर मिलती है, जहाँ पे उसके जो चाचा थे वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे उस जगह से, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जैसे उनके भैया की मौत हो गई थी उसकी भी मौत वहाँ पे हो ना जाए। तो वो गाँव वाले से कहते कि तुम स्कूटी ले आओ, मैं बिट्टू को हम लोग बाद में देख लेंगे। बट उनकी जो दादी थी, मतलब जो आजी थी, वो इस बात को सुनते के साथ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बक्से से एक डंडा निकाल के उसी चटकबानी की तरफ निकल जाती है। जब वो चटकबानी में पहुँचती है तो वहाँ पर वो मुंजा को देखती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ एज अ व्यूअर्स पता चलता है कि यहाँ पे जो आजी होती है वो कोई और नहीं, मुंजिया की वही सिस्टर होती है जिसका वो यहाँ पे बलि देना चाहता था। जहाँ पे उसके सिस्टर, मतलब जो आजी होती है, वहाँ पे जाती है और मुंजिया को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और उसको बोलती है कि मेरे को बिट्टू रिटर्न कर। तो वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है। जहाँ पे आजी जो डंडा लेके आई थी अपने घर से, उस छड़ी से वहाँ पे मारती है उस पेड़ को, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस पेड़ में मतलब छड़ी बार बार बजने की वजह से मुंजिया काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जा रहा था और वो फिर अपनी जो वहाँ पे घेर में बिट्टू को छुपा के रखा था उसको वो निकाल देता है। जहाँ पे आजी बिट्टू को लेके किसी भी तरह से उस जगह से निकल जाती है। जब वो लोग बीच में आके बिट्टू से बात करते हैं और बिट्टू को तो समझाने की कोशिश करती है, उसी वक्त वहाँ पे हम फिर से देख पाते हैं मुंजिया को आए हुए और वो वहीं पर ही बिट्टू के सामने ही उसकी दादी को ख़त्म कर देता है। और इसी बीच में मुंजिया के पीठ में बिट्टू के पीठ में मुंजिया का जो हाथ होता है उसका छाप छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब वो बिट्टू के ऊपर हावी हो सकता था किसी भी वक्त, किसी भी टाइम में। इसको देखते वहाँ पे बिट्टू उसी वक्त वहीं उसी जगह में बेहोश हो जाता है। उसकी आंख सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी आजी अब जिंदा नहीं रही। और इस चीज़ को सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से वो अपनी आजी के काफ़ी ज़्यादा करीब था, वो काफ़ी ज़्यादा लाडला भी था अपनी आजी के। उसके बाद वहाँ पर उसकी जो आजी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी वक्त उसके चाचा जो थे वो उसी वक्त भी बाज नहीं आते और बिट्टू की मम्मी और बिट्टू को काफ़ी ज़्यादा टोंट कसते हैं। उनको बातों ही बातों में इतना कुछ सुना देते हैं जिनकी मम्मी सहन नहीं कर पाती है और बिट्टू को लेकर वहाँ से तुरंत ही उसी जगह से निकल जाती है अपने शहर पुणे की तरफ। और बिट्टू की मम्मी बस में बैठ के अपने पुणे की जगह में, जिस जगह में वो रहते हैं, जा रहे होते हैं। उस वक्त शाम हो जाता है और फिर से बिट्टू के पीठ में जो वहाँ पे मुंजिया का छाप था वो हल्की सी लाइटिंग करती है और वहाँ पे मुंजिया आ जाता है, जो बिट्टू के आगे बैठे हुए एक लेडीज़ के पीठ पे चिमटी काट देता है, जहाँ पे उस लेडीज़ को लगता है कि बिट्टू उनके साथ बदतमीजी कर रहा है और वो बिट्टू पे मारने लग जाती है। जहाँ पे बिट्टू को उसकी मम्मी पीछे के सीट में भेज देती है और वहीं पर ही हम मुंजिया को देख पाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिट्टू को दिख रहा होता है और उसको परेशान करता है। उसको बार बार ये कहता है कि मुन्नी को ढूंढ के लाओ और मुझसे उससे शादी कराओ, क्योंकि मुझे उससे शादी करना है। भाई प्यार तूने क्या किया, बाय गॉड। स्टोरी पे आते हैं तो यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हम लोग के मन में ये डाउट डेफिनेटली होता है कि मुंजिया इसको ही क्यों दिख रहा है, और जो इतने साल तक उस जंगल में उस पेड़ में, पीपल के पेड़ में बंधा हुआ था, अचानक से इसके साथ कैसे घूमने लग गया। तो स्टोरी रिवील ये होती है कि जो मुंजिया होता है, जो मतलब ये ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये सिर्फ अपने कुल और अपने खून के वंशज को ही दिख पाते हैं और उनके ऊपर भी हावी हो सकते हैं, इसके अलावा किसी पर हावी नहीं हो सकते। तो जैसे बिट्टू उन्हीं के वंशज का है, उसी की बहन का बेटे का बच्चा है, तो वो उसके ऊपर हावी हो गया है और इसी चीज़ को दिखाते हुए वो यहाँ पे बिट्टू के साथ उसके शहर पुणे में आ जाता है। अब हम स्टोरी पे देखते हैं, जहाँ पे बिट्टू के साथ मुंजिया जो होता है वो ऑलरेडी शहर पुणे आ चुका था। जो कि बिट्टू बचपन से ही डरा डरा रहता था, अब वो तो बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थी, क्योंकि मुंजिया उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वो बात बात पे उसकी मम्मी को मारने का धमकी दिया करता था और उससे सिर्फ यही कहता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुन्नी से शादी करनी है, तुम कैसे करके मुन्नी को ढूंढो और मुझे उससे शादी कराओ ताकि मैं मुक्त हो सकूँ। जिसके बाद बिट्टू ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जो उसके दोस्त को सुनने के बाद उसको यकीन तो नहीं होता, पर बिट्टू उसको यकीन दिलाने के लिए शाम तक वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि मुंजिया जो होता है शाम को ही बिट्टू के ऊपर हावी होता था। तो यहाँ पे शाम होते ही यहाँ पे बिट्टू के ऊपर फिर से मुंजिया हावी होता है, जो यहाँ पे उसके दोस्त को डराता है। बट यहाँ पे उसके दोस्त को दिखता तो नहीं है, पर उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पे वो लोग मुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ ही बातों में बिट्टू को ये पता चलता है कि मुन्नी जो थी कोई और नहीं, आजी की बहन थी, मतलब बहन नहीं, मतलब एज अ फ्रेंड बोल सके, बेस्ट फ्रेंड थी गाँव में। और इनको बातों में पता चलता है कि जो बिट्टू की फ्रेंड बेला है, उसी की दादी का नाम मुन्नी है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे मुंजिया और ज़्यादा खुश हो जाता है और मतलब पागल जैसा बिहेव करने लग जाता है। जहाँ पे लोग उसको मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, मतलब बेला के घर जाते हैं, जहाँ पे मुंजिया मुन्नी को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और मुंजिया को उसको पाने की जो चाहत थी वो वहीं पर ही ख़त्म हो चुकी थी, मतलब खूबसूरती को पाने की चाहत जो थी।
और उसी वक्त वहाँ पे बेला भी आ जाती है, जो बिट्टू को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसकी दादी की रिसेंटली डेथ हुई थी और वो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त होने की वजह से वो उसको गले से लगा के उसको संभालती है और ये कहती है कि मुझे आज ही के बारे में पता चला, उसके लिए हम सॉरी। जहाँ पे हम मुंजिया को देख पाते हैं जो यहाँ बेला को देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जो बेला थी वो बिल्कुल हूबहू मुन्नी के जैसे दिखा करती थी, जिसको देखने के बाद उसकी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये कहता है कि मुझे यहाँ पे बेला से शादी करनी है और उसको बलि चढ़ाकर मुझे मुक्त होना है, जिसको सुनने के बाद बिट्टू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बिट्टू बेला से बचपन से प्यार करता था, सिर्फ ऐसे ही प्यार नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार। और उसी वक्त यहाँ पे बेला उसको रिवील करती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दिया है, मतलब ब्रेकअप तो नहीं बट हाँ शादी के लिए उसने डिनाई कर दिया है क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए और अभी ये शादी वादी में वो बनना नहीं चाहते थे, जिसको सुनने के बाद बिट्टू खुश तो होता है पर थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। यहाँ पे मुंजिया बिट्टू को पूरा का पूरा जो प्लान था वो समझाता है, उसको ये कहता है कि चटकबानी में बेला को लेके आना है जहाँ पे मुंजिया उससे शादी करेगा और उसकी बलि चढ़ा के अपने आप मुक्त हो जाएगा क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस था, उसका मुक्त होना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे डरे डरे इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है क्योंकि उसको बार बार मुंजिया ये धमकी दे रहा था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी माँ को भी ख़त्म कर देगा, जिसको सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इस डील के लिए तैयार हो जाता है। बात सीन से तो शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे पे जहाँ पे हम बिट्टू और उसके दोस्त को देखते हैं जो प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं। आज शॉकिंगली ये आदमी कोई और नहीं, बाहुबली को मारने वाला कटप्पा ही होता है। माय गॉड, मतलब बाहुबली को मारने के बाद ख़त्म करने के बाद अब ये भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस को ख़त्म करने लगा था। खैर छोटी स्टोरी पे आते हैं। एनीवे तो स्टोरी पे हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पे उसको ब्रह्म राक्षस या फिर मंजू उसके बारे में मंजू के बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी 4 ऐसे मंजू को जो होता है डील कर चुका हूँ और उनको ख़त्म भी कर चुका हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, इसमें मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करूँगा। और यहाँ पे वो जो प्रभाकर नाम का व्यक्ति होता है उनको ये बताता है कि इसको शादी करने से पहले एक पर्टिकुलरली शरीर लेना पड़ेगा, जो कि बात ये तुमको कभी नहीं बताएगा वो ब्रह्म राक्षस। वहाँ पे एक बकरी की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो शादी कर रहा होगा तो उस बकरी के अंदर आएगा और उसी वक्त हम उस बकरी को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस भी ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड थी बेला, उसको कैसे गांव में लेके आना है ये सारी की सारी जिम्मेदारी बिट्टू और उसके दोस्त के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे वो लोग इस प्लान को मान जाते हैं और एग्री करते हैं। जब बिट्टू घर आता है तो उसकी माँ से उसको ये पता चलता है कि गांव में जो उसकी चाचा की बेटी का जिसका सगाई पक्का हुआ था उनकी शादी टूट गई है क्योंकि रिसेंटली अज्जी का देहांत होने की वजह से अभी घर पे शुभ कार्य नहीं होने वाले थे, जिसके वजह से दूल्हे वाले जो लोग थे वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो बिट्टू का फ्रेंड था स्पीलबर्ड, वो उसको प्यार करता था, मतलब उसके सिस्टर को प्यार करता था, तो यहाँ पे वो उससे मिलने के लिए भी जाता है और साथ ही साथ इसी प्लान को लेकर वो बेला को भी तैयार करते हैं। यहाँ पे बेला को वो दोनों मिलकर ये कहते हैं कि गाँव में हम लोग जुम्बा का जो क्लासेस है उसका वीडियो शूट करेंगे ताकि हम लोग का यूट्यूब चैनल या फिर जो भी तुम चलाना चाहो वो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे बेला भी उस प्लान के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद ये सब कोई मिलके अपने गांव जाने के लिए तैयार होते हैं। के बाद हमें यहाँ पे बिट्टू और बेला दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा शूटिंग ख़त्म होने के बाद जब गांव में शूटिंग ऑलरेडी वो लोग पहुँच के ख़त्म कर चुके होते हैं, उसके बाद बेला और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड बिट्टू था वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बेला उसको ये बताती कि वो अपने बॉयफ्रेंड कुबा से ब्रेकअप करने वाली है क्योंकि उसको लगने लग गया कि अब वो रिलेशन में बंद के नहीं रख सकती, उसको फ्रीडम और लाइफ में अपने आप को अचीवमेंट करना था। तो जहाँ पर वो उसको ब्रेकअप करने वाली थी उसी वक्त वहाँ पर कुबा भी आ जाता है, मतलब उसका जो फियांसे या फिर बॉयफ्रेंड था, जो कि यहाँ पर बेला को मनाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो मैं तुमको फ्रीडम भी देता हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। जिसको सुनने के बाद बेला को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसी वक्त वहीं पर ही बेला को किस करने वाला होता है। उसी वक्त मंजू पीछे से आके उसको खींच के जंगल की तरफ ले जाता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है, मतलब उसका जो क्या किया था वो तो हमें आगे जाके पता ही चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जब बेला अपने सारे गांव वालों को बुला के लाती है और कुबा को बचाती है, जिसको उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि जो कुबा का प्राइवेट पार्ट था वो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है क्योंकि जो जानवर उसको खींच के ले गया था वो उसका प्राइवेट पार्ट खा चुका है। होने के बाद बेला काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाती है और पूरी निराश हो जाती है क्योंकि उनका फ्यूचर ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद बिट्टू और बिट्टू का दोस्त यहाँ पे आके बेला को संभालते हैं और मतलब थोड़ी सी सहानुभूति देते हैं। देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो चुका था, मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, गुस्सा हो रहा था और अपने गुस्से को काबू में करने के लिए यहाँ पे बिट्टू और उसका दोस्त जो होता है उसको संभालने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त बिट्टू की जो बहन थी चाचा की बेटी वो वहाँ पे आ जाती है, जिससे कि वो तीनों एक ही ब्लड सर्कल के थे, तो वो भी मुंजिया को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर भी जाती है। बट यहाँ पर बिट्टू और उसका दोस्त और यहाँ पर जो उसकी बहन थी वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं मुंजिया को ख़त्म करने के बारे में। खैर अब उस वक्त वहाँ पर प्रभाकर आता है, जहाँ पर उनको पूरा
रिचुअल समझाता है कि एक्चुअल में रिचुअल में तुम्हें क्या करना है, जहाँ पे वो बिट्टू को ये कहता है कि तुम्हें एक बकरी लानी होगी और उस बकरी के सर पे एक छोटा सा सिंबल बनाना होगा। पर ध्यान रहे जो सिंबल बकरी के सर पे होगा वो किसी और के सर में नहीं होना चाहिए, और उस बकरी के अंदर हमें मुंजिया को आमंत्रित करना पड़ेगा ताकि उसकी जो रूह है या फिर जो आत्मा है वो एक पर्टिकुलर शरीर का रूप ले ले, जिसके बाद ही वो उससे शादी कर पाएगा, मतलब बेला से। ये जो सिंबल बनेगा वो किसी और से नहीं, बिट्टू के खून से ही बनेगा, क्योंकि वो उनके वंशज का है और उनके खून का है। तो तभी यहाँ पे मुंजिया उस बकरी के अंदर आने के लिए तैयार होगा। बाद बिट्टू, उसकी मम्मी, उसका दोस्त और उसकी बहन सारे मिलके इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे बिट्टू के लिए ऑलरेडी एक बकरी लाया जाता है और उसके सर पे वो वाला जो उन्होंने बताया था चिन्ह वो बनाया जाता है। और बेला को यहाँ पे वो लोग दारू पिला के उसी चटकबानी में उसी पीपल पेड़ के नीचे लेके जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ यहाँ पे ये होती है कि जब मुंजिया को बुलाया जाता है बकरी के अंदर, वो आ भी जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त दारू के नशे में होने की वजह से बेला ने भी सेम डिज़ाइन अपने सर पे बना लिया था, जिसकी वजह से मुंजिया उस शरीर मतलब जो यहाँ पे बकरी के अंदर से निकल के बेला के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मच जाती है। बेला की आत्मा जो थी वो बकरी के अंदर आ गई थी और उस बकरी को कोई और ले गया था मार के खाने के लिए, जहाँ पे बिट्टू और बाकी उसके दोस्त जो थे वो बकरी को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग घर में उस बकरी के बारे में ढूंढ ही रहे थे कि बेला के अंदर जो यहाँ पे मुंजिया की आत्मा थी वो इन लोग के ऊपर हमला कर देती। बट उसी वक्त वहाँ पे प्रभाकर आता है और नमक का एक सर्कल खींचकर उन लोग को सेपरेट करता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों की आत्माएं जो थी एक्सचेंज हो चुकी थी। मतलब मुंजिया की आत्मा जो थी वो बेला के अंदर आ गई थी, बेला की आत्मा बकरी के अंदर गई थी और बकरी की आत्मा पता नहीं कहाँ चली गई थी, बाय गॉड। बिट्टू और फिर उसके दोस्त जाते हैं उस बकरी को ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसको बकरी मिल भी जाती है जो बकरी को लेके गया था एक्चुअल में, और उसको वहाँ पे पता चलता है कि बकरी को मार के ऑलरेडी खा लिया गया है। तो यहाँ पे प्रभाकर उनको ये बताता है कि अगर बकरी को मार के खा लिया गया है तो डेफिनेटली बेला के जो आत्मा बकरी के अंदर थी वो उसके बाद रिटर्न बेला के अंदर चली गई होगी, और बेला के अंदर जो मंजू की आत्मा थी वो उसी पेड़ के पास चली गई होगी। यहाँ पे मतलब आत्मा ऑटोमेटिकली स्विच हो चुकी होगी। तो सब कोई मिलके उसी पीपल पेड़ के पास आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मंजी आके पहुँच चुका था। अब सिंबल का जो इशू था वो ये हो चुका था कि अभी 3 लोगों के ऊपर वो सिंबल था, मतलब बकरी, बेला और यहाँ पे उसकी बहन मुक्कू के ऊपर। पे सबकी आत्माएं जो थी वो फिर से अलग हो जाती हैं, और फिर जिसकी आत्मा मतलब बकरी की आत्मा बकरी के अंदर आती है और बेला की आत्मा बेला के अंदर जाती है। बट मुंजिया जो करता है वो यहाँ पे उसकी बहन मतलब बिट्टू की बहन के अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो सबको वहाँ पे मारता है, साथ ही साथ प्रभाकर को भी उठा के फेंक देता है। और यहाँ पे जो उसकी बेला थी मतलब जो बिट्टू की गर्लफ्रेंड थी उसको लेके वो चटकबानी फिर से चला जाता है, ताकि वो उससे वहाँ पे ब्याह मतलब शादी करके अपने आप को मुक्त कर सके। वक्त हम वहाँ पे बिट्टू को देख पाते हैं जिसको अपनी आजी की आत्मा दिखाई देती है और उसको ये कहती है कि अब बस लड़ना है, जिसका मतलब ये होता है कि हवा के जैसे तुम्हें बहना पड़ेगा, हवा की ओर तुम्हें जाना पड़ेगा। और उसी वक्त हम समंदर में भी देख पाते हैं कि वो जो छड़ी थी जो उनकी दादी के हाथ में थी वो भी तैर के उसके पास आ गई थी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी दादी की मतलब जो अजी की आत्मा थी वो बिट्टू की मदद करी थी। तो बिट्टू वो छड़ी को लेके जाता है उसी पीपल पेड़ के पास। बाद हम यहाँ पे बिट्टू को देख पाते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी थी। अब वो मुंजिया को मारने के लिए उसी चटकबानी में जाता है, उस पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा मारता है और साथ ही साथ मुंजिया को भी बहुत ज़्यादा पीटता है। और उसी डर में वहाँ पे उसी पेड़ में वो सिंबल बनाता है और मुंजिया को उसी पेड़ में बांध देता है, जिसके बाद मुंजिया के अंदर और ज़्यादा ताकत आ जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में ऑलरेडी यहाँ पे देवी शक्ति और असुर शक्ति होती है, जिसकी वजह से मुंजिया जो था वो ऑलरेडी ब्रह्म राक्षस था, उसके अंदर और ज़्यादा ताकत आ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे पेड़ को काबू कर सकता था। और अपने पेड़ की डालियों से उसके सारे जो शाखाएँ थी उन सब से वो यहाँ पे जो बिट्टू और उसकी गर्लफ्रेंड बेला उन दोनों को पकड़ के मारने की कोशिश करता है। बेला यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है, वो बिट्टू जो वहाँ पे जो जड़ें थी उनके ऊपर वो तेल डाल देती है जो पहले से वो अपने घर से लेके आई थी, ताकि वो मुंजिया को मार सके। और बिट्टू उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते वहाँ पे आग लगा देता है, जहाँ के पूरी की पूरी पेड़ जल जाती है। और ये हम कह सकते हैं कि वो जो जगह थी मतलब जो मुंजिया था वो वहीं पर ही पेड़ में जल के अपने आप को ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक एंडिंग देख पाते हैं, मतलब हम लोग ये मान सकते हैं एज अ व्यूअर्स कि मुंजिया का जो स्टोरी था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये लोग पुणे अपना रिटर्न आ जाते हैं सीन के बाद, और यहाँ पे हमें बेला को कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जो बाहर घूमने जाने वाली थी। और बिट्टू यहाँ पे अपनी फीलिंग्स का भी शेयर कर देता है, मतलब बेला को बता देता है कि उसे प्यार करता है। बट बेला उसको ये कहती है कि हम लोग फ्रेंड ही सही है, और उसको अभी प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब बिट्टू काफ़ी अलग किस्म की थी, उसको बिट्टू के साथ तो रहना था, इनफैक्ट बिट्टू के पास भी रहना था, बिट्टू उसको पसंद भी था, बट वो प्यार व्यार नहीं कर सकती है, मतलब उसको फ्रेंड जन बना के रख देती है। उसको कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो बेला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसके हर एक डिसीजन में उसके साथ रहता है। मतलब उसका कहने का मतलब और उसके प्यार का मतलब ये होता है कि अगर तुमको उससे प्यार है तो तुम उसको जाने दो, उसको रोको मत। मतलब काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका। इधर हम मूवी के एंड को देख पाते हैं जहाँ पे चटकबानी को काटा जा रहा था, क्योंकि उस जगह को किसी बिल्डर ने परचेस कर लिया था और वहाँ पे जगह को साफ करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने वाली थी।
बाद हमें गाँव में बालू को देख पाते हैं जो बार बार अपने आप को ये कहता है कि मुझ पर पानी डालो क्योंकि मैं सूखने वाला हूँ, और वो काफ़ी पगलों के जैसा बिहेव किया करता था। यहाँ पे एक ट्विस्ट पता चलता है, मतलब पहले जो ये लोग रिचुअल किए थे बकरी और ये लोग की आत्मा ट्विस्ट हो गई थी, तो यहाँ पे बालू की जो आत्मा थी वो बकरी के अंदर चली गई थी और बकरी की आत्मा एक्सचेंज हो चुकी थी। बट सेकेंड टाइम जब इन्होंने रिचुअल किया तो यहाँ पे वो जो पेड़ की आत्मा थी वो कहीं और नहीं बालू के अंदर चली गई थी, इसलिए वो लास्ट में बाबा ये कह रहा था कि मुझ पे पानी डालो, मैं सूखने वाला हूँ। बट यहाँ पे बिट्टू को कहीं ना कहीं ऐसे रियलाइज़ होने लग गया था कि मुंजिया अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, बट इस बार वो घबराता नहीं है और उस छड़ी के साथ तैयार रहता है कि आगे ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो वो मुंजिया से लड़ेगा और उसे जीत के रहेगा। यहाँ पे हमें लास्ट में भेड़िया मूवी के कुछ सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जना यहाँ पे उसको ढूंढ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी भेड़िया बनने के बाद जंगल में घूम रहा होता है, मतलब वो उसका कपड़ा नहीं होता उसके बदन में, और यहाँ पे वो उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे कि भेड़िया मूवी हमें पता था भेड़िया जंगल को काटने के लिए मना करता है, तो शायद इस मूवी में ट्विस्ट यही होता है कि वो जंगल को जो वहाँ पे जो जगह था वो काट के बिल्डिंग बनाना चाहता था, वो जगह को काटने के लिए यहाँ पे इस भेड़िया मूवी के सीन को ऐड किया गया है। बाद बाकी क्या है क्या नहीं वो तो एज अ व्यूअर्स आप लोग देख के मुझे बताइएगा। खैर आप लोग को स्टोरी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इनको दिखाते हुए यहाँ पे मूवी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ये थी फुल मूवी का एक्सप्लेनेशन। आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर वेब सीरीज़ मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए रखते हैं, राधे राधे।